जब से मैंने ये खबर सुनी मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। एक महिला और उसका जो नवजात शिशु था, उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो वो डिलीवरी के लिए गिरसैंण हॉस्पिटल में आए, नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। जब उसको ये बताया गया कि उसका बच्चा नहीं रहा तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद डॉक्टर ने उसको आगे रेफ़र किया, लेकिन आधे रास्ते में ही उस महिला की भी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपको पता है स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हो रखी है। अब लोग बोलते हैं पलायन कर रहे हैं, ना यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है। पहाड़ की महिलाएं कितना तो सहें, क्योंकि ये केवल गिरसैंण ब्लॉक की बात नहीं है, ये पहाड़ में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गाँव हैं, उन सब की बात है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाघर से। बाकी अभी शाम के 7 बज रहे हैं और सुबह से लगातार बारिश ही चल रही है और अभी भी बाहर बारिश ही है। बाकी मैंने रात्रि का भोजन तो बना दिया है। बाकी आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि कल रात से जब से मैंने ये खबर सुनी मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। पर मैंने अभी बोला कि चलो, मैं खाना बना रही थी तो मैंने बोला कि यार एक बारी मैं आप लोगों को भी वो न्यूज़ बता देती हूँ। कल क्या हुआ कि एक महिला और उसका जो नवजात शिशु था, उन दोनों की मृत्यु हो गई। मतलब वो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ ये कि सुशीला देवी नाम की महिला थी, जिसकी उम्र 25 साल थी और गांव है घड़ियाल और गिरसैंण ब्लॉक है। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसकी डिलीवरी का समय आ गया था, तो वो डिलीवरी के लिए गिरसैंण हॉस्पिटल में आए। तो उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। तो क्या होता है कि जब कोई भी महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद माँ का जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो वो खबर उसको नहीं सुनाई, पर जब 1 घंटा हो गया तो उसने पूछा कि भाई मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि होता ही है जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद माँ यही चाहती है कि मैं अपने बच्चे को देखूं, क्योंकि जो दुख दर्द होता है उस टाइम पे वो फिर कम हो जाता है जब हम अपने बच्चे का चेहरा देखते हैं ना। लेकिन जब उसको ये बताया गया कि उसका बच्चा नहीं रहा तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब वो बेहोश हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उसको दवा वगैरह दी तो वो थोड़ा ठीक भी हो गई थी, लेकिन उसके आधे घंटे बाद फिर से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको आगे रेफ़र किया कि मतलब आप आगे हॉस्पिटल लेके जाओ, कटरिया या श्रीनगर। लेकिन आधे रास्ते में ही उस महिला की भी मृत्यु हो गई। तो ये सब डॉक्टर का कहना है। बाकी हुआ क्या एक्चुअल में ये हमें भी नहीं पता, जितना हमें पता है उतना मैंने आपको बता दिया है। पर जब ये मैंने खबर सुनी ना, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे दुख हुआ, मुझे अपने दिन याद आने लगे। क्योंकि आप लोगों को पता, मेरी भी जब प्रेगनेंसी थी तो मुझे पता है ना कि आपको कितना कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ पे आपको पता है स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हो रखी है। तो मेरा इलाज, मतलब कि मेरे भी जो टेस्ट वगैरह थे वो चौखुटिया हॉस्पिटल से हो रहे थे। बाकी उसके बाद जब डिलीवरी का समय हुआ तो चौखुटिया वालों ने बोला आपको आगे जाना पड़ेगा, गिरसैंण वालों ने बोला आपको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क मत लीजिए। उसके बाद मैं श्रीनगर गई, श्रीनगर वालों ने भी यही बोला कि आपको आगे जाना चाहिए, आप रिस्क मत लीजिए। फिर मैं देहरादून गई, फिर देहरादून में फिर दून हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई। तो आप लोगों को पता स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ठप हैं, और जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद माँ का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वो बहुत ज़्यादा दर्द में रहती हैं। तो जब वो अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो वो अपना दर्द दुख सब भूल जाती है। तो मुझे पता है कि एक माँ का दर्द क्या होता है, और आप लोगों को भी पता है, जितनी भी माएँ हैं वो समझ सकती हैं इस दुख दर्द को। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। मतलब अगर आप अल्ट्रासाउंड की ही बात कर लो
डिलीवरी मतलब कि जब प्रेग्नेंट होती है एक महिला तो 3 अल्ट्रासाउंड मांगते हैं डॉक्टर, ठीक है। अब जो पहाड़ में रह रहा है, ना यहाँ चौखुटिया में अल्ट्रासाउंड होता है, ना गिरसम में अल्ट्रासाउंड होता है, तो सीधे जाना पड़ता है कर्णप्रयाग, रानीखेत, श्रीनगर, देहरादून। तो आप ही लगाओ ना कि कितना कुछ झेल रही हैं पहाड़ की महिलाएं। एक अल्ट्रासाउंड के लिए भी वो उनको इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। मुझे पूछो ना, जब मैं रानीखेत गई थी अल्ट्रासाउंड करने के लिए, आप लोगों को पता है रात के 10 बजे आया था मेरा रिपोर्ट। डॉक्टर मतलब 3 बजे तो वो खुद बैठी। एक तो इतनी मुझे उल्टी होती है, जब मैं सफ़र करती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। सब कुछ ठीक था, फिर लास्ट में मैंने आपको बताया ना, चौखुटिया वालों ने भी वही बोला, गिरसन वालों ने भी वही बोला, फिर श्रीनगर वालों ने, फिर तब जाके मैं देहरादून में हुई मेरी डिलीवरी। तो इतना सब कुछ झेलती हैं पहाड़ की महिलाएं। और पता और किस में तो चलो, प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी सेहत का, है, क्योंकि आप एक और बच्चे को पालते हो अपने गर्भ में, ठीक है। और जब ऐसा कुछ होता है तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो कहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये गिरसन में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चौखुटिया में हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है वहाँ ढंग के, हैं। तो मतलब अब देखिए ना, अब हम क्या, मतलब हमारे हाथ में भी तो कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक महिला का मैं दुख समझ रही हूँ, तो मैं वो चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन जिनको एक्चुअल में कुछ करना है तो वो नेता हैं जो ये वोट मांगने आते हैं। उनको देखना चाहिए ना कि यार हमारे गिरसन में ऐसा नहीं है तो हमें ये चीज़ें वहाँ पे लानी चाहिए, है कि नहीं। बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, पर वो पहाड़ के हॉस्पिटल देख रहे हैं कि कैसे हैं, सुख सुविधाएं जब कुछ नहीं। हर बार कोई सा भी थोड़ा से वैसा केस होता है, नहीं आगे रेफर कर दिया, आगे रेफर कर दिया। अरे आजकल देख रहे हो भादों के महीने कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, अब ऐसे में रोड ब्लॉक हो रहे तो कहाँ जाएगा कोई, रास्ते में ही नहीं मर जाएगा कोई, है कि नहीं। तो पहाड़ की सेवाएं इतनी खराब है कि मैं आपको क्या ही बता दूँ। अब लोग बोलते हैं पलायन कर रहे हैं, अरे वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को तो देहरादून रहना है, अरे वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो दिल्ली रहेंगे। तो क्यों बोल रहे हैं वो, सुख सुविधाएं कहाँ है बाहर में, हैं। आप लोगों को मतलब किसी को भी अच्छा लगता है, खेत अच्छे लगते हैं, घर का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सुख सुविधाएं कहाँ है। ना यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था है, ना यहाँ पे क्या बोलते उसको हॉस्पिटल की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ पे रोड की व्यवस्था हो रखी है। तो सरकार ये चीज़ क्यों नहीं, एक तो सरकार ये मुद्दा उठाती है कि नहीं पलायन को रोकना है, पलायन को रोकना है। भाई आप ये सब सेवाएं ला दीजिए पहाड़ में, तो फिर कोई क्यों पलायन करेगा। अभी लोग देहरादून में इतने बसे हैं, दिल्ली क्यों बसे हैं, सुख सुविधाओं के लिए बसे हैं ना, कि अगर भाई कोई बीमार हो गया तो छट से हॉस्पिटल एटलीस्ट अपना इलाज तो करेगा। कई लोगों की मौत तो इस वजह से भी हो गई है कि वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे हैं, है कि नहीं। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ ना कि यार हम, अब कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, मतलब ये वो, तो क्या करें, बाकी क्या कर सकते हैं। जो उस महिला के साथ हुआ है उसका दुख दर्द समझ सकते हैं हम, लेकिन उनके घर वालों पे क्या बीत रही है वो वही समझ सकते हैं। बाकी ये है कि उस महिला का पति आर्मी में है और लगातार देश की सेवा कर रहा है, और उन्हीं की पत्नी और बच्चे को नहीं बचा पाए ये स्वास्थ्य सेवाएं, है ही नहीं। तो ना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह की व्यवस्था है, ना यहाँ पे जब डिलीवरी होती है किसी के बच्चे के गले में नाल फंस जाती है तो बोलते हैं नहीं आगे ले जाओ, है कि नहीं। तो ये सब तो पहाड़ की महिलाएं कितना तो सहें, हैं। तो हर किसी के बस की बात है बाहर जाना, क्या किसी के बस की नहीं होती है भाई, गरीब हैं काफ़ी लोग। वो तो शुक्र है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे माँ पापा थोड़ा देहरादून में थे तो तब जाके थोड़ा ठीक हुआ, वरना अगर रातों रात वैसा होता तो, अगर मैं इस गिरसन के ही भरोसे रहती या चौखुटे के भरोसे रहती थी तो फिर क्या होता कि, है। वो तो टाइम पे चले गए हम, तो उसके कल को मेरी डिलीवरी हो गई थी।
अब ऐसी बारिश में अगर किसी का वैसा केस होता है, रोड ब्लॉक हो गई, तो वो इंसान कहाँ जाएगा? है, इतना बड़ा गिरशेण है, गिरशेण में इतने सारे गांव हैं, तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल हो जाता, वहाँ पे अच्छे से डॉक्टर नर्स होते, तो ये परेशानी का सामना लोगों को करना ही नहीं पड़ता। आपको पता सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब कोई बीमार होता है, जब ये प्रेगनेंसी हो गया, कोई की ऐसी कंडीशन है कि भाई अगर इलाज नहीं मिला तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को पता जान सबसे कीमती है, लेकिन लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। जो ये नेता हैं, सरकार है, बीजेपी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, पर कर क्यों नहीं रहे हैं कुछ? हैं, उत्तराखंड में ये हाल हो गए हैं। और पता आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी कल से, मैं बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मेरे को। तो मेरी बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कर दीजिए, और जो भी संसाधनों की कमी है उसकी पूर्ति कीजिए, क्योंकि ये केवल गिरशेन ब्लॉक की बात नहीं है, ये पहाड़ में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब की बात है। क्योंकि हर जगह ऐसा ही बोला जाता है कि आगे रेफर करो। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी माँ, बच्चे सबको बचा दो प्लीज़, क्योंकि हम पैसा वापस ला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, लेकिन हम इंसान को वापस नहीं ला सकते हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कुछ कर दीजिएगा, वरना हर कोई ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और ये दुख झेलना बहुत ही कष्टमय है, बहुत ही ज़्यादा कष्टमय है।